देखिए, हम लोग भाजपा से लड़े हैं, लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इनके धनतंत्र मशीन तंत्र को हम लोग हराएंगे। मेरे साथ सर्वजीत जी हैं और मैं इनसे सीधे बात करूंगा और यह समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर एनडीए की इतनी प्रचंड जीत हुई और आरजेडी की हार कैसे हुई। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि शाम को हम बता देंगे कि भाजपा देश में किस तरह की राजनीति करती है। मैंने कहा जी था, बिल्कुल। तो हो गया ना प्रूफ। हमको आप बदनाम करते हैं, हमको नहीं बदनाम करना। हम लोग समाजवादी लोग हैं, हमारी पार्टी समाजवाद की धारा पे चलती है। धन बल का प्रयोग हम लोग करने में सक्षम नहीं है और भाजपा देश में राज कर रही है सिर्फ धन और बल के ऊपर, जनता के मैंडेट के ऊपर नहीं। जनता के मैंडेट को कुचलना इनकी आदत है। आपके एक विधायक नहीं आए, कांग्रेस के 3 विधायक। हमारे विधायक नहीं, वह 4 लाख लोग जिन्होंने उनको एमएलए बनाया था उसके गाल पे तमाचा मारा है और जनता कभी अपमान नहीं सहती है, याद रखना। और मैं आपको फिर से आज भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जिन लोगों ने ऐसा किया भविष्य में अब उनके 7 खानदान तक कोई एमएलए नहीं बन पाएंगे। कांग्रेस पर आपने कैसे भरोसा कर लिया? फिर कांग्रेस की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी किसी के दिल में घुस के नहीं देख सकते हैं कि उसका क्या विचार है। ये तो उनके विचार, उनके ईमान की बात है ना कि वो किन लोगों के साथ गद्दारी करते हैं। इसमें कांग्रेस क्या कर सकता है? सभा चुनाव में भी किस तरह से तेजस्वी यादव को सीएम नहीं मान रहे थे। नहीं, अभी सीएम उसका कहाँ कोई बात है। ठीक, देखिए मेरे साथ सर्वजीत जी थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने सवेरे में कहा था कि मैं खुलासा करूंगा और आज इस बात का खुलासा हुआ और उन्होंने कहा कि भाजपा ने धन और बल के बलबूते आज यह उसे जीत मिली है और निश्चित रूप से जनता इसका फैसला करेगी। परिणाम तो सामने है। 4 विधायक विपक्ष के एब्सेंट हो गए, संख्या बल कम था, बावजूद भी उन्होंने कहीं चुनाव करवाई है और खरीद फरोख्त को बढ़ावा दिया है, तंत्र का दुरुपयोग किया है। ये निश्चित रूप से एनडीए की हार है और एनडीए के लोगों ने हमारे वोट की चोरी की है, हमारे विधायकों को बिलवाने का काम किया है और उनको छिपाने का काम किया है, बंद कमरे में रखने का काम किया है और कहीं न कहीं मैनेजमेंट किया। रमजान के महीने में परवरदिगार ने गुनाह की सजा तेजस्वी यादव को मुकर्रर कर दिया। महागठबंधन के नेता हैं, घटक दल के विधायक का विश्वास नहीं प्राप्त करते, अपने दल के विधायक इन पर भरोसा नहीं करते, होटल में नजरबंद करना पड़ता है, माननीय विधायक इनके संपर्क से दूर चले जाते हैं। ये नेतृत्व करता कैसे है? और स्वाभाविक सवाल है कि हार का ठीकरा तेजस्वी यादव आपके मत्थे है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं अमरिंदरधारी जी, खोने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास। आइए और घोषणा करिए कि किसने किसने मेरा राज्यसभा चुनाव में धारण किया है। वो धारण करने वाले लोग कौन कौन है, इसका खुलासा कर दीजिए, यह आपके लिए बेहतर होगा। इस जीत में जनता का विश्वास, भरोसा आदरणीय नितिन नवीन जी के प्रति, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, रामनाथ ठाकुर जी, शिवेश जी के प्रति और एनडीए की डबल इंजन सरकार के प्रति है। तो ये विश्वास की जीत है, यह भरोसे की जीत है। जो लोग खेला का आरोप लगा रहे हैं, खेल गया तेल में। सर्वजीत जी कह रहे हैं कि यह खेल गया तेल में। सवाल बात तो सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि ये धन बल के बदौलत ये तरह से हुई। तो होटल में हम बंद किए थे क्या? आदरणीय सर्वजीत जी को सोचना चाहिए, होटल में हमने नहीं बंद किया था। होटल में जो बंद किया था वही तो कह रहे, खेल गया तेल में। देखिए, गांव में एक पुरानी कहावत है, लजायल बिलैया खम्मा निचोड़े, वही वाली बात है। अभी लोग लजा रहे हैं कि हार गए, तब तो कुछ तो बहाना खोजेंगे ना, कुछ तो बहाना ढूंढेंगे। यही बात है। हमने तो सुबह ही कहा था कि 5 में 5 हमारे उम्मीदवार जीत रहे हैं। हमारी गणना है, हमारा कैलकुलेशन था कि हमारे 5 उम्मीदवार जीतेंगे। सबसे आगे रहे। जी बिल्कुल। ये गणित किस तरह का? ये द्वितीय वरीयता का जो मत है उसके आधार पे वो सर्वाधिक वोटों से विजयी हुए हैं। और एक तरफ देखिए
एनडीए के एक दलित उम्मीदवार को सर्वाधिक वोटों से विजयी बनाया गया। ये हमारी एनडीए है। मैं सर्वजीत जी को आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करना चाहूंगी कि अगर सर्वजीत जी को ताकत है तो ये प्रमाणित करें कि उनके विधायक बिकाऊ हैं। अगर जिस दिन वो बिकाऊ प्रमाणित कर देंगे अपने विधायक को, फिर आप ये सवाल पूछिएगा। उनके पास कहीं कोई एविडेंस नहीं है कि भाजपा ने किसी को खरीदा है या बेचा का कार्य किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे गिन के अपने हमारे विधायक थे, हम लोगों ने गिन के अपना मतदान किया और एक एक वोट हमारा सही पड़ा है, एक भी वोट मेरा इनवैलिड नहीं हुआ है। और जिस दलित के बारे में लोगों ने कहा था कि दलित को 5वां उम्मीदवार बनाने की कोशिश की एनडीए ने, वो दलित सबसे ज्यादा मतों से विजयी हुआ और 42 मत से हमारे पार्टी के महामंत्री पूर्व विधायक आज वो जीतकर राज्यसभा पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन और बल के बलबूते पे आप ये जीत। नहीं, कोई धन बल नहीं। हमारे एनडीए के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। 5 में 5 सीट हम लोग जीते हैं। अभी देखिए बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, दूसरे सीट लेके जीते हैं कि नहीं। आज हमारे पूरे 5 लोग जीते हैं। सभी लोग मैं शुभकामना देती हूँ। उन लोगों का तो अपना विधायक पर भी विश्वास ही नहीं है, सबको ताला मार के घरे में कौड़ा खिला रहा था और सबको खिला रहा था, रखे हुआ था। खेला करेंगे क्या खेला करेंगे जब पूरे इंडिया उखाड़ के आरजेडी चला गया है, मतलब सीमेंट गया, अब है कहाँ, कुछ नहीं है। इसलिए हमारे एनडीए की सरकार है और एनडीए में 5 जीते, हम 5 के बधाई देते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।